दोस्तों, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जी हाँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपके स्मार्टफोन बैटरी के बारे में। और एंड आई प्रॉमिस यू कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये बताने से पहले कि अपनी स्मार्टफोन्स की बैटरी की लाइफ को कैसे बढ़ाते हैं, हम ये जान लेते हैं ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल होती है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे लाइफ बढ़ सकती है। तो मैं एक थंब रूल दे दूं आपको, जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं लिथियम बैटरीज के बारे में, कि अगर आपने 400 कंप्लीट चार्जिंग साइकिल कंप्लीट कर ली है तो जो 20% बैटरी होती है वो डिग्रेड होती है, कम होती है। इसका मतलब वो 80% ही रहेगी 400 फुल चार्ज साइकिल कंप्लीट करने के बाद। चार्ज साइकिल क्या होती है? 0 to 100%। जीरो, जी हाँ, आपकी फोन की बैटरी 0 हो गई, देन 100, ये होती है एक फुल चार्ज साइकिल, सिंगल। लेकिन व्हाट अबाउट पार्शियल चार्जिंग, लाइक आपने 0 to 50% चार्ज किया एंड देन आप उसको 50% चार्ज करेंगे, देन वो आपकी एक चार्ज साइकिल कंप्लीट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एक बैटरी ह्यूमन बीइंग होती तो शी इज द हैप्पीएस्ट एट 50%, यानी कि 50% चार्जिंग पर दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन अगर वो 10% या 5% पर है तो बेसिकली उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। लाइक 95% या फिर 100% वो थोड़ी डिस्ट्रेस होते हैं, बैटरी थोड़ी स्ट्रेस में चली जाती है। सो एक एक्सट्रीम लोअर लेवल और एक एक्सट्रीम हायर लेवल पर बैटरी उतनी अच्छी फील नहीं करती हैं। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब आप चार्ज करिए तो आप पार्शियल चार्जिंग करिए, लाइक 20% आ गई, देन आप उसको चार्ज करिए 80% तक ले जाइए, 80 to 85 या मोस्टली 90% ले जाइए और उसके बाद आप उसको निकाल दीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी सी भी चीज़ कर रहे हो, लाइक आप नोटिस करिएगा, आप 0 to 100% चार्ज कर रहे हो, देन आप 20 to 80% चार्ज कर रहे हो, तो आपकी बैटरी की लाइफ एटलीस्ट 20% तक बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में। इवन आजकल तो मिड रेंज के फ़ोन भी अच्छी खासी हाई चार्जिंग के साथ आ रहे हैं, और हम लोग भी बेसिकली यही मानते हैं और कहते हैं कि फ़ोन जितना फास्ट चार्जिंग करेगा वो उतना ही अच्छा होगा। लाइक 50 वॉट का चार्जर होगा तो आपका फ़ोन 25 मिनट्स में चार्ज कर देगा। बट मैंने तो यहाँ पर 125, 150, 165, इवन मैंने तो 210 वॉट तक के चार्जर देखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी उतनी ही ज़्यादा उस हीट प्रोड्यूस होगी और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा बैटरी के ऊपर। और एक बात बताऊं आपको, हीट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द बैटरी। यानी कि जब आप फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो हीट जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है बैटरी की। कोशिश करिए जब आप चार्ज कर रहे हो तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। लाइक आप जो भी कवर वगैरह मोबाइल मोबाइल के यूज़ करते हैं उसको निकाल कर चार्जिंग करिए, कोशिश करिए इतना। और हाँ, फास्ट चार्जिंग आपको वक्त बचाती है, लेकिन बैटरी के ऊपर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको जब ज़रूरत हो आप फास्ट चार्जिंग करिए, बट जितना हो सके कोशिश करिए स्लो चार्जिंग करने का। इससे आपकी बैटरी की लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। सेम दोनों बैटरी, एक आप फास्ट चार्जिंग करिए, एक आप स्लो चार्जिंग करिए। कंपैरिजन टू, स्लो चार्जिंग वाला फ़ोन में जो बैटरी है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी कंपैरेटिवली टू फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी। हमेशा से एक सवाल है कि ओवरनाइट चार्जिंग करें या ना करें। करिए, अगर आपके पास 5 वॉट, 8 वॉट या मैक्सिमम 18 वॉट तक का चार्जर है तो आप उससे ओवरनाइट चार्जिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो उसके साथ ओवरनाइट चार्जिंग कभी मत करिए। आई मीन सीरियसली, अगर आपका फ़ोन 30 से 40 मिनट में 20 से 80% या 90% तक चार्ज कर रहा है, देन यू शुड नॉट नीड टू चार्ज ओवरनाइट। होता कुछ नहीं है, बट हीट थोड़ी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी एंड इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओवरनाइट चार्ज कर दिया आपने, मुझे नहीं लगता स्लो चार्जिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, एटलीस्ट मॉडर्न फ़ोन के साथ या फिर मॉडर्न बैटरीज के साथ। एक बात हमेशा याद रखिए, ओरिजिनल चार्जर के साथ ही हमेशा चार्ज करिए जो मोबाइल के साथ आता है। डू नॉट यूज़ थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है आपकी फ़ोन की बैटरी के लिए, एंड इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपकी बैटरी को। अगर आपका ओरिजिनल चार्जर खो गया है या ख़राब हो गया है तो 200-400 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बट परचेज ओरिजिनल चार्जर। एंड हाँ, सेम चीज़ केबल के साथ भी है। जितना ही हमारा अडेप्टर इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए केबल भी इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी ओरिजिनल चार्जर एंड ओरिजिनल केबल। और एक चीज़ कहनी थी, जो आपकी बैटरी होती है, आपका फ़ोन होता है, उसे एकदम हॉट या एकदम कोल्ड एटमॉस्फेयर में ना रखें। दैट विल पुट अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन योर बैटरी।
और एक बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, आप न्यू फ़ोन परचेज़ करते हो, आप उसको फिर लेते हो और 3-4 महीनों के लिए आप उसको रख देते हो। अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बाय चांस, तो आप उसको 3-4 महीनों के लिए रख देते हो और फिर आप उसको 3 से 4 महीने के बाद डायरेक्ट उसको ऑन करते हो। आई विल टेल यू, जब आप फ़ोन ऑफ रखते हो तो जो आपकी बैटरी डिग्रेडेशन होती है वो फास्टर होती है। इसका मतलब एक फ़ोन आप ऑन रखो, 50-60% चार्ज करिए, फिर देन आप 4 टू 5 डेज़ के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपने उसको देन अगेन चार्ज किया, फिर रख दिया। तो वो जो बैटरी है वो ज़्यादा चलेगी। अगर आप फ़ोन ऑफ करके रख दोगे तो वो बैटरी जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। अगर आपको रखना ही है तो आप 2-3 दिन या 1 हफ्ते में चार्ज करते रहिए। बैटरी लाइफ विल बी मच बेटर। और दोस्तों आजकल फास्ट चार्जिंग के साथ एमोलेड स्क्रीन भी, एमोलेड डिस्प्ले भी आ गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी फ़ोन की बैटरी है वो आपको नॉर्मल यूजेज में जैसे 10 घंटे दे रही है, तो उसको आप कैसे बढ़ाकर 14 से 15 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी एमोलेड डिस्प्ले है देन यू हैव टू यूज़ द डार्क वॉलपेपर। ये एमोलेड स्क्रीन का मतलब बेसिकली जो ब्लैक कलर्स होते हैं स्क्रीन पर, वो स्क्रीन में अंदर लाइट्स, एलईडीज जो होती है वो ऑफ रखते हैं। जहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर दिखता है वहाँ पर आपकी एलईडीज ऑन नहीं है, बैटरी आपकी यूज़ ही नहीं हो रही है और उसकी वजह से आप बैटरी बहुत ज़्यादा सेव कर पाओगे। याद रखिए डिस्प्ले सबसे ज़्यादा बैटरी खाती है एंड आप एमोलेड में डार्क स्क्रीन यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी 10 to 20% ही यूज़ होगी। चलिए बात हो गई एमोलेड की, अब बात करता हूँ स्क्रीन की। बहुत सारे लोग 100% ब्राइटनेस पर रखते हैं, मुझे नहीं समझ आता। जैसा मैंने कहा सबसे ज़्यादा बैटरी आपका डिस्प्ले लेता है। कोशिश करिए ऑटो ब्राइटनेस ठीक है, लेकिन लाइट सेंसर ज़्यादा बैटरी लेता है। वो ऑटो पे भी आप रख सकते हैं बट बेस्ट थिंग इज़ यू हैव टू यूज़ मैनुअल ब्राइटनेस। यानी आप जब भी कहीं आप डार्कर कंडीशंस पर है, जैसे घर में है, कमरे में है, तो आप उसको कम पर रखिए ब्राइटनेस जितनी आपको नीड हो। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप अगर धूप वगैरह में जा रहे हैं तो आप उसको ऑब्वियसली हाई पे रख सकते हैं, बट कोशिश करिए कि ब्राइटनेस आप कम ही रखिए, जितना यूज़ हो। जब यूज़ हो, आपने गए धूप में, आपने फ़ोन यूज़ किया, ब्राइटनेस फुल कर लिया, जब आपको यूज़ नहीं है थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके वापस रख लिया। और एक चीज़, सॉफ्टवेयर अपडेट जब आते हैं इमीडिएटली मत करिए। बहुत बार क्या होता है, बग्स आ जाते हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा बग्स आ गए, वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम हो जाए अपडेट को आए हुए, 4 दिन 5 दिन 1 वीक जब हो जाए एटलीस्ट, तब आप उसको अपडेट करिए, नहीं तो आपके बैटरी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड स्पेशली और एक चीज़ कहता हूँ, डू नॉट यूज़ एप्स लाइक फेसबुक। वो तो मार डालता है आपकी बैटरी को। आप फेसबुक लाइट यूज़ कर सकते हैं बट फेसबुक ऐप आप कभी मत यूज़ करिए, वो आपकी बैटरी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लेकिन आपका जो बैटरी यूजेज है उसके अंदर जाइए और देखिए कौन सा ऐप आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपकी बैटरी को। और हाँ, स्क्रीन टाइम आउट टाइम, मतलब बहुत बार क्या होता है, स्क्रीन टाइम आउट का मतलब क्या होता है, आपने फ़ोन यूज़ किया, देन आपने रख दिया और स्क्रीन थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। तो वो जो स्क्रीन टाइम आउट टाइम होता है वो आप 20 या 30 सेकंड्स या उससे कम ही रखिए। जैसे आपने 5 मिनट आपने रख दिया, वो आपने फ़ोन यूज़ किया, रखा, 5 मिनट तक आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी, तो वो आपकी बैटरी ऑब्वियसली सी ज़्यादा खाएगी। और हाँ, जैसे आपको पता है कि अगर आपको चार्जर का एक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं मिलने वाला है, तो आजकल तो मोस्टली हर फ़ोन में बैटरी सेवर ऐप अब तो हर फ़ोन में आने लगे हैं। तो यूज़ बैटरी सेवर मोड, वो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव करेगा। सेवर आप ऑन करके रखिए, इससे क्या होता है, जो आपके एंटीनाज होते हैं, एनएफएस होता है, जीपीएस होता है, वो सब ये बंद करके रखता है। ये आप चालू करोगे तो ही चालू होंगे, तो इससे बैटरी आपकी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगी। और जहाँ पे हो सके बैटरी सेवर मोड आप ऑन रखिए, बट डू नॉट यूज़ एनी बैटरी सेवर एप्स। अब तो इतना अच्छा हो गया है एंड्रॉयड सिस्टम, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, जितना हो सके वो आपकी बैटरी सेव करता है। दूसरी बात, जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो, बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इमीडिएटली अनइंस्टॉल दीज ऐप्स। फाइनली दोस्तों, अगर आपके पास पुराना फ़ोन है जिसमें आपकी बैटरी मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही चलती है, इट्स गुड टू रिप्लेस इट। जी हाँ, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। आप देखोगे पुराने फ़ोन में बैटरी जो होती है 400, 500 या 600 में आपको ईजिली मिल जाती है। बैटरी आप चेंज कर दीजिए, फ़ोन आपका नए जैसा हो जाएगा, बैटरी आपकी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। जैसे नया फ़ोन जब लिया था वो जितना बैटरी टाइमिंग देता था वो उतनी ही टाइमिंग देगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा बैटरी जो बचाती है वो बचाती है हमारा चैनल।
तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपकी बैटरी ऑब्वियसली सी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिएगा। कीप सब्सक्राइब एंड कीप लाइकिंग द वीडियो।